कहते हैं संविधान में समानता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट में। और उसी प्रकार एससी एसटी को एक्ट आ गया है, जिससे कि अगर एससी एसटी को आप सता रहे हैं तो एक कानून है, आपको जेल हो सकती है। उसका दुरुपयोग 80 से 90% हो रहा है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बयान दिया कि किसी महिला ने लखनऊ खंडपीठ में कि उसको पैसा वापस करना पड़ा, जनरल वालों से पैसा ली थी। उसी प्रकार ये यूजीसी की एक नई गाइडलाइन आई है, जिसमें यह कहा गया है कि 2026 की गाइडलाइन 2012 के बाद नई गाइडलाइन है। इसमें कहा गया है कि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर में ओबीसी और एससी एसटी बच्चों के लिए है। अगर उनको कोई परेशान करता है तो यह एक कमेटी बनेगी और यह जनरल वालों को उस पे मुकदमा दर्ज होगा और जनरल वाले जेल जाएंगे और नौकरी से वंचित हो जाएंगे। ना वो प्रोफेसर बनेंगे, ना आईएएस बनेंगे, ना कुछ बनेंगे। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है। भारत के सभी जनरल सवर्ण समाज में बवाल काट दिया है। इस मुद्दे पर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे जो सवर्ण समाज से आते हैं। क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, उनका क्या सोच है इस मुद्दे पर, आप क्या इस पर बात कर सकते हैं? हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो ये नियम नहीं आया था, क्या उससे पहले ओबीसी के या फिर एससी एसटी वाले बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था? ये कोई नियम नहीं है। बच्चे सब आते हैं समानता का शिक्षा लेने, समानता भेदभाव से वंचित होने। यहाँ पर इस गाइडलाइन के आने से समाज दो वर्गों में बँट गया है। एक तरफ जनरल है, एक तरफ अन्य समाज है, जिसमें समाज में एकजुटता भी नहीं आ रही है। और इसके पहले एंटी रैगिंग भी चलती थी, सब चीज़ चलता है, उससे दिक्कत कोई किसी बच्चों को नहीं होती थी। जो ये गाइडलाइन आई है, इसमें क्या इसके पहले बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था? अगर किया जाता रहा होगा तो पुलिस वाले भी रहते थे। क्या उसमें समान जो जनरल के वर्ग के बच्चे हैं, क्या उसमें नहीं आते थे? क्या ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, वो जनरल के बच्चों को नहीं परेशान करते? क्या इसमें हमारे पूछना ये सरकार से है कि केवल सामान्य वर्ग के बच्चे ही ओबीसी वर्ग के बच्चे या एससी वर्ग के बच्चों को परेशान करते हैं कि उनको क्या ये इसमें जनरल वाले बच्चों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? एक आप गाइडलाइन बनाइए जो सब बच्चों को देखे, एक कमेटी बनाइए जो हर वर्ग के बच्चों के लिए सही हो, वो देखे क्या सत्य है, क्या असत्य है। सिर्फ किसी के कह देने पर और बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर भरा पड़ा यह है कि जब एससी एसटी एक्ट है, ओबीसी आज आगे चला गया है। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी से लेकर भारत के राज्यपाल की कुर्सी से लेकर हर एक बड़े पदों पर ओबीसी समाज पहुंच चुका है। तो क्यों एससी एसटी एक्ट होने के बावजूद, सोशल मीडिया कह रहा है, जो कि कल और आज मैं उसको देखा, कि तब क्यों यह एक्ट लाया गया? इस पर आपके क्या राय है? तब ये एक है कि समाज में भेद मतलब समाज को वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाए। इसमें कुछ राजनीति भी हो सकती है, समाज दो वर्गों में बढ़ जाए। 27 का चुनाव होने वाला है, इसमें कुछ क्या है कि इसके दुरुपयोग हो सकता है, जैसे एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, जो लखनऊ खंडपीठ में भी मैटर हुआ था, क्या हो सकता है? दुरुपयोग होता ही है। क्या जो अभी तक नियम नहीं आए थे, क्या उसके पहले किसी को न्याय नहीं मिलता था? और क्या एक ही वर्ग के बच्चे दूसरे वर्ग के बच्चों को परेशान करते हैं? इस तरह से समाज में भेदभाव से भर जाता है, समाज में दूरियां आती हैं। इसका मैं बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ। बस इस पर आपकी क्या राय है? जो यूजीसी की नई गाइडलाइन आई है सवर्ण जनरल वाले बच्चों के खिलाफ, जनरल वाले प्रोफेसरों के खिलाफ, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे छात्र हो, दोनों के लिए है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले हरिकेश जी, मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर यहाँ पर बैठक की और हम सब की एक सलाह पर यहाँ पर बैठक हुई। बैठक तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आप सवर्ण समाज से आते हैं, मामला उग्र है, ट्रेंडिंग में है। आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, मैटर विश्वविद्यालय का है, तो बात तो कहना चाहिए। ऐसा है ना कि यह जो नया रूल बना है, तो सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो यह नियम कहीं ना कहीं सरकार के लिए भस्मासुरकारी एक नियम है। जैसे भस्मासुर को जो वरदान मिला था अंतिम में, वह अपने वरदान को अपने ही सर पर रखकर वह नाश को प्राप्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं यह नीति जो है सरकार के लिए ही विनाशकारी होगी। आखिर में यह समता के कानून बताकर सवर्ण समाज के छात्रों का सरकार विरोध कर रही है। विरोध नहीं, कमेटी गठित होगी और जिस प्रकार एससी एसटी एक्ट गांव में लगता है लोगों के खिलाफ और बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार ये जनरल वाले बच्चों के साथ होगा। इस पर आप मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन बच्चा किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश करता है, उसी दिन उसकी सारी जात मिट जाती है।
विद्यार्थी की कोई जात होती नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में वह सब समान है, बराबर है, एक बराबर बैठ रहा है, एक बराबर सब चल रहा है, एक बराबर खा रहा है, तो यह नया नियम लाने की जरूरत क्या थी? तो सरकार यह भेदभाव मिटा नहीं रही है, भेदभाव और पैदा कर रही है। यह भेदभाव छात्रों के बीच ला रही है, तो यह सरकार के लिए बहुत ही विनाशकारी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि संवर समाज ही है जो बीजेपी का हाथ पकड़ी हुई है, तो इस समय गद्दी पर बैठी है। अगर जिस दिन संवर समाज और ब्राह्मण समाज ने भाजपा का हाथ छोड़ा तो उस दिन भाजपा की नैया डूब जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी इस समय मैं उनसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए प्रयागराज के विश्वनाथ प्रताप सिंह, आपके प्रयागराज के हैं। आज वो उनके लड़के प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, बताया जाता है कि प्रधानी का चुनाव तक नहीं जीत सकते। उस मुद्दे पर क्या ये बीजेपी के साथ हो सकता है? बिल्कुल होगा। आखिर में जब इनका इतना जलजला बढ़ चुका है, बीजेपी वालों को सोच रहे हैं कि अब हम कुछ भी कर देंगे, ये इनका हम केवल वोट बैंक के फायदे के लिए ले रहे हैं। संवर्ण समाज कुछ नहीं बोलेगा। अरे मैं संवर्ण समाज के उन नेताओं ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार में बैठे हैं और संवर्ण समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? वो सरकार से प्रश्न सवाल नहीं कर सकते कि इतनी मतलब कि सवर्णों के विरोध में इतनी नीतियां बन रही हैं, सवर्णों की पूरा घेराबंदी हो रही है, तो वह सरकार से प्रश्न पूछे आखिर में क्या सवर्ण समाज के में गरीब और तबके पिछड़े लोग नहीं हैं? गरीब समाज के सवर्ण समाज के गरीब लोगों को आवाज कौन उठाएगा? सोशल मीडिया पर यह भरा पड़ा हुआ है कि अगर कोई प्रोफेसर किसी SC ST OBC छात्र को डांट देगा तो उस पर एक्ट लग जाएगा, वह नौकरी से वंचित हो जाएगा, वह प्रोफेसर के पद से हट जाएगा। तो यह इस पर आपकी क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल यह कानून किसी प्रकार की समानता को नहीं लाता है, यह असमानता फैला रहा है और यह सवर्ण समाज के छात्रों को एक बाधित कर रहा है। उनके आगे पढ़ने वाले छात्रों में यह एक असमानता की भाव पैदा करेगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सी गलतियां हैं। जैसे कि एक अगर अन्य कास्ट के जो बच्चे हैं वह झूठा आरोप लगा दे कि मुझे सवर्ण समाज के बच्चे ये ऐसी गाली दे रहा है, मतलब कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे झूठा ही आरोप लगाए पर फंसेगा सवर्ण समाज के बच्चे। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों ऐसी असमानताएं फैला रही है सरकार? यह सारी नीतियां बंद होनी चाहिए, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण केवल सम्मान का भूखा है। आखिर में जब 2000 साल पहले मुझे याद है कि नंद वंश का शासक महापद्मनंद एक ब्राह्मण की चुटिया के साथ खिलवाड़ किया था, तो उस समय पूरा चाणक्य ने पूरे नंद वंश का समूल नाश कर दिया था। और 1857 में मुझे याद है कि आजादी की पहली गोली खाने वाला ही ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में ही भारत का एकदम मार्ग पथ प्रदर्शक रहा है, और आज ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं पीछा दिखाया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं सरकार को यह बताना चाह रहा हूँ कि सरकार अपनी गड्ढा खन रही है अपनी अंतिम दिनों के लिए। तो इस पे एक अभी बयान आया है दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर बिजन सिंह चौहान, जिसको लोग बुद्धिजीवी प्रोफेसर मानते हैं, बट उन्होंने एक बात कहा कि जो चैट GPT है, AI है, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का है। इस पर आपका क्या कहना? क्या उनको लोग इतना अच्छा मानते थे लेकिन वो भी खो बैठे अपने गरिमा? मैंने भी देखा यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से कि बताओ ये बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी लगा रहा है, मूर्ख। अब और बोल रहा है कि चैट GPT को सवर्ण समाज के लोगों ने बताया है, तो इसलिए सवर्ण समाज के पक्ष में ज्यादा बयान। बट मैंने सर्च किया कि डिप्लोमेटिक हर्ष के मालिक किस जात के हैं, तो उसने AI ने नहीं बताया मेरे चैनल पर। भाई तो ये हास्यास्पद बात हुई ना, ये इसमें कोई तर्क थोड़ी ना हुआ, ये हास्यास्पद बात हुई। बताओ ये, अब ये बताओ कि व्हाट्सएप का कलर हरा है, तो हरा एक विशेष संप्रदाय के लोग का पवित्र कलर होता है, तो क्या व्हाट्सएप उस तरह चलेगा? तो ये हास्यास्पद। अच्छा, इसका दुरुपयोग क्या हो सकता है? SC ST की तरह जो SC ST का दुरुपयोग हो रहा है, क्या इसका होगा? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। खूब अच्छे, बहुत ज्यादा दुरुपयोग होंगे इस एक्ट का, और अगर इस एक्ट को जल्दी नहीं समाप्त किया जाएगा तो यह सरकार की एक विनाशकारी नीति होगी। इस पर UGC की नई गाइडलाइन पर आपका क्या कहना है? देखिए, इन लोगों का हौसला है बढ़ाया जा रहा है। इनको ये सब जो है नियम लागू करके इनको और बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोग
इसका उपयोग भी ठीक है करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका कुछ लोग दुरुपयोग भी करेंगे। जैसे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, क्या कहीं ना कहीं किसी बच्चों को ओबीसी एससी को परेशान किया जा रहा है? कहीं हमें तो दिखता नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन ये नियम बहुत बहुत गंदा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है एक मतलब समानता का सबका अधिकार होता है, छात्र हो या टीचर हो, गुरु होते हैं, गुरु को हम कैसे फंसा सकते हैं? हैं? तो इन लोगों को ये बढ़ावा है दिया जा रहा है, बिल्कुल। आपका मतलब है कि टोटल यहाँ इसका दुरुपयोग हो गया एससी का, एससी एसटी एक्ट की तरह। बिल्कुल। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार एससी एसटी एक्ट अगर दिया गया है, तो क्या जरूरत पड़ी? ओबीसी समाज तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है, पहुंचा भी है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं, तो क्यों एससी एसटी के अलावा ओबीसी को इसमें ढकेला गया है? मतलब क्या इसका दुरुपयोग करने के लिए ही किया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल इसका दुरुपयोग करने के लिए किया गया, लेकिन जिस तरह इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बढ़-चढ़ के जितना ये हावी अभी एक तो पहले कट्टरता उस तरह चल रहा था इन लोगों का, अलग जातिवादिता सब चीज़ें, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेजों में सब चीज़ चल रहा है ना, ये बहुत बेकार सिस्टम बन रहा है। पांडे जी ये हमारे बाद में पतन का कारण बनेगा। पतन का कारण बनेगा, वो तो राजनीतिक विषय हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो इस पर आपका क्या कहना है कि इसको हटाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल लागू ना हटना हो? चाहिए, ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में बिल्कुल, बिल्कुल लागू नहीं होना इस पर आपका क्या कहना है? आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं और सवर्ण समाज से आते हैं, जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है। बिल्कुल, हमारे जितने भी भैया लोगों ने कहा ये बाकी सब सही है कि ये जो नियम लाए जा रहे हैं ये विश्वविद्यालय के लिए नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसा अभी आपने ही अपने मुँह से बताया कि ये जो एससी एक्सी एक्ट है, गाँव में जो लागू होता है, तो लोग इसका फ़ायदा ही उठाते हैं, ठीक है? तो विश्वविद्यालय में तो किसी प्रकार का नियम ऐसे होना नहीं चाहिए। जो आपने दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम्पल दिया, तो भाई शिक्षक है, पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब तक शिक्षक हमें डाँटेंगे, मारेंगे नहीं तब तक तो